कि पांचों विधानसभा में कितनी अपनी बीजेपी की कितनी? पांचों के पांचों जीतेंगे। तो कहीं भी टक्कर नहीं लगती आप? नहीं, टक्कर क्यों रखते कि हम 5 साल काम कर रहे हैं, हमने इतना बड़े विकास किए, जनता को हमें आशीर्वाद मिलेगा। बीजेपी ने पैसे तो बहुत बांटे, जनता को बहुत पैसे दिए, फिर आपको नहीं लगता है बेरोजगारी भी थोड़ी समस्या है? दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम राम बाबू गौड़ है और आप मुझे रंगीलो राजगढ़ चैनल पर देख रहे हैं। दोस्तों जैसा कि आप कैमरे में देख रहे हैं कि हमारे साथ जो शख्सियत है, परिचय देने की आवश्यकता नहीं है। जब भी सीएम साहब हमारे राजगढ़ जिले में आते हैं तो मंच पे आप इनको आपने जरूर देखा होगा इनको। तो आज इनसे हम बातचीत करेंगे कि आखिरकार टिकट में इतनी देर क्यों रही है, क्या कुछ सारी बातें इनसे करेंगे। सर नमस्कार। सर पहला सवाल है आपसे, कांग्रेस पार्टी और बीजेपी दोनों ही जातिवाद पे टिकट बांट रही है। ऐसे में बहुत सारे कार्यकर्ता हैं बीजेपी में, वो कभी से काम कर रहे हैं, तो आपको नहीं लगता कि मतलब जातिवाद पे टिकट नहीं बांटना चाहिए? भारतीय जनता पार्टी वर्ग को देख के टिकट नहीं देती है, व्यक्ति के वर्क को देख के टिकट देती है, उसका कार्य को देख के टिकट देती है। और अनेक एजेंसी के द्वारा, अनेक लोगों के द्वारा उसकी छवि को देखी जाती है, उसके कार्य को देखा जाता है, कार्यकर्ता कितना काम करता है, और कार्यकर्ता को ही भारतीय जनता पार्टी चुनती है। सर हमने सुना है कि आप भी दावेदार हैं, मतलब सबसे ऊपर आपका नाम है, तो अगर आप विधायक बनते हैं वापस, तो आपके क्या प्रमुख कार्य हैं, मतलब जो राजगढ़ विधानसभा में जो आप? जी, मैं निश्चित रूप से दावेदार हूँ। मुझे पार्टी ने 13 में विधायक बनाया, 5 बार से मैं नगर पालिका अध्यक्ष चुनाव लड़ा हूँ और जीता भी हूँ कुजनेर नगर पालिका में। अब भी मैं टिकट मांग रहा हूँ, पार्टी ने मेरे को टिकट देगी तो निश्चित मैं चुनाव जीतूँगा, मेरे कार्यकर्ता के दम पे चुनाव जीतूँगा और उनके साथ मिलकर चुनाव लड़ेंगे। और निश्चित रूप से मेरे ऊपर पार्टी विश्वास जताएगी तो मुझे। सर राजगढ़ में शिक्षा और स्वास्थ्य को लेकर क्या करेंगे? मतलब ये शिक्षा में 52 नंबर पर अपना जिला था, स्वास्थ्य में भी थोड़ा गड़बड़ है राजगढ़। हमने अतिरिक्त कक्ष बनाकर मिडिल हाई स्कूल, जब मैं 13 से 18 में था तो मैंने 15-16 हाई स्कूल सेंक्शन कराया था, हायर सेकेंडरी स्कूल सेंक्शन कराया। निश्चित रूप से एमपी में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने के बाद शिक्षा का स्तर बढ़ा है और निश्चित राजगढ़ जिले में भी, जैसे कि एक मेरी महत्वपूर्ण मांग थी कि मेडिकल कॉलेज आना चाहिए। मैं 5 साल तक जब जब विधानसभा लगी है मैंने उसके लिए विधानसभा क्वेश्चन लगाया था मेरी सरकार में कि मेडिकल कॉलेज आना चाहिए। हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने, हमारे क्षेत्र के लोकप्रिय सांसद जी रोडमल जी ने उस पर बात रखी अपनी दिल्ली के अंदर और हमें मेडिकल कॉलेज मिला है। इससे निश्चित रूप से इस राजगढ़ जिले का जो विकास हुआ है, हमने पिछले 10 साल दिग्विजय सिंह जी का भी देखा था और 18 साल भारतीय जनता पार्टी का भी देखा है। आज सड़क के मामले में मजबूत है, सिंचाई के मामले में मजबूत है, पानी के मामले में मजबूत है, हर क्षेत्र में हम प्रधानमंत्री सड़क में हम मजबूत है। हर गांव को हमने पक्की सड़क से जोड़ा है। मेरे समय में कम से कम 250 सड़कें प्रधानमंत्री सड़क बनी है, प्रत्येक गांव को जोड़ने का काम किया है। जैसे कि बहुत बड़ी मांग थी हमारा रामपुरी चाटूगढ़ा रोड बनना चाहिए, बना। तो निश्चित रूप से लंबे समय से विकास और हमारी सरकार 18 साल से है, तो इसका मतलब है कि हमने विकास किया। सर हम भी चाहते हैं, सभी चाहते हैं कि आपको टिकट मिले, आप विधायक बने, लेकिन सर एक बात बताइए, अगर आपको टिकट नहीं मिला तो क्या आप बगावत तो नहीं करेंगे? नहीं नहीं भैया, मुझे पार्टी ने क्या नहीं दिया। मैं 5 साल से नगर पालिका अध्यक्ष हूँ, 2 बार भारतीय जनता पार्टी ने, और मैं राजनीति टिकट और चुनाव लड़ने के लिए नहीं करता हूँ। मैं देश के लिए राजनीति करता हूँ, समाज के लिए राजनीति करता हूँ, राष्ट्र के लिए राजनीति करता हूँ। मेरा व्यक्तिगत कोई लोभ लालच नहीं है। मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूँ, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूँ जीवन भर। मैं किसी कीमत पे मेरा दिशा मैं राष्ट्र के लिए जीता हूँ। मतलब सबके साथ टिकट मिलो ना। तो एक दूसरा सवाल है आपसे कि जो आप जब विधायक रहे थे तो ऐसे 2 काम आप गिनाए जो आपने किए, मतलब जब आपके विधायक थे आप? जैसे कि मैंने कुजनेर राजगढ़ रोड बनवाया, RCC रोड है। उसके बाद हमने
कम से कम 16 हाई स्कूल खुलवाए शिक्षा के क्षेत्र में। प्रधानमंत्री सड़क इतनी बनी कि मैंने अभी आपको बताया। तो विकास मेरे समय में जितना हुआ है, मोहनपुरा योजना मैंने भूमि पूजन किया, मोहनपुरा योजना का मैंने भूमि पूजन किया। नहीं, पर कांग्रेस तो कहती है कि हमने एस्टीमेट बनाया वगैरह वगैरह। कांग्रेस झूठ बोलती है भैया। मैं जब 13 में विधायक बना, 14 की आचार संहिता लगने के पहले मैंने उसका नारियल फोड़ा, मोहनपुरा का नारियल। अनिल सिंह जल संसाधन विभाग का जो है जिलाधिकारी था, उसके साथ जाके मैंने नारियल फोड़ा, मैंने भूमि पूजन किया। सभी राजगढ़ वासियों को कहना चाहता हूं कि कांग्रेस बोलते कि मैंने किया और बीजेपी बोलती है, लेकिन जो वास्तविक बात है ये हमारे भाई साहब अमर सिंह जी बता रहे हैं। मतलब नहीं, मैं चश्मित गवाह हूँ, नहीं मैंने तो खुद ने कार्य किया, नहीं मैंने जाके भूमि पूजन करा भाई, मैं क्यों झूठ बोलूँगा। और सब जानते हैं कि मोहनपुरा कब बना है, पूरी जनता जानती है राजगढ़ जिले की कि इसका राशि सेंक्शन किसने करी है, मोदी जी क्यों आए थे यहाँ। ये तो झूठ बोलती है कांग्रेस। कुछ नहीं, कांग्रेस ने दिग्विजय सिंह के 10 साल में इस राजगढ़ को लूटा है, सारा विकास ले गए हैं रावगढ़ में। राजगढ़ को जात पात पे लड़ाकर अपनी रोटियां सेकी है, उन्हें कोई मतलब नहीं राजगढ़ से। वो सीधा सीधा अपना राजनीति का जो बढ़ा हुआ होता है वो रावगढ़ को देते हैं प्राथमिकता से। मैं रावगढ़ का भी प्रभारी था, नगर पालिका का, वहाँ 8 सीटें जीती। उनका बहुत विरोध है, इस बार बंटी मीना उनको बहुत टक्कर देगा और भारतीय जनता पार्टी वहाँ से विजय होगी। सर, मैंने कांग्रेस का वचन पत्र पढ़ा है, उसमें लिखा है कि कांग्रेस 2 रुपए किलो में गोबर खरीदेगी, तो अपन ने नहीं खरीदा, बीजेपी वाले। अरे कांग्रेस 2 रुपए किलो में गोबर खरीदेगी, कांग्रेस तो खरीदेगी, हम तो निःशुल्क राशन दे रहे हैं। जो आम जनता का मुंह का निवाला है वो निःशुल्क राशन दे रहे हैं, ठीक है। और कांग्रेस ने तो 2 लाख करके पूरा छलावा किया। 13 महीने में उनके ही लोग उनसे टूट के चले गए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बना दी। कांग्रेस का जुमला जो है झूठ झूठ झूठ। उनके खुद के कल प्रदेश का जो मुखिया है कमलनाथ, वो कह रहा है कि दिग्विजय सिंह को जयवर्धन का कपड़े फाड़ो। ये क्या मानवता है क्या उनकी? उनमें इतनी फूट है, उनमें आपस में सामंजस्य नहीं है। और भारतीय जनता पार्टी में हमारे देश के प्रधानमंत्री सर के नरेंद्र सिंह तोमर, BD शर्मा जी, हमारे मुख्यमंत्री जी, जो इस समाज को जो दिया है वो किसी से छुपा नहीं है।